सिर्फ इशारों में अपने दिल की बात कह देते, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है जो सभी को झकझोर कर रख देता है और आपको इमोशनल कर देगा। आपकी आंखों के आंसू आ जाएंगे। वेल, कहानी की शुरुआत होती है मनीष नाम का लड़का जो बहुत ही मिलनसार किस्म का शख्स है। सभी को उससे बात करना अच्छा लगता है और पेरेंट्स एक छोटा रेस्टोरेंट है जिसमें वह फास्ट फूड डिलीवरी करने का काम करता है। उसी के दौरान वह एक दिन स्विमिंग पूल में जाता है जहाँ कुछ एथलीट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ उसे ज्योति नाम की लड़की दिखी जो कि ना सुन तो सकती और ना ही बोल सकती है। फिर वह भी सभी हंसते हुए बातें कर रहे थे। वह अपनी बहन पैन को मोटिवेट करके उससे कंपटीशन के लिए वह घर का सारा काम खुद करती संभालती, जिससे उसकी बहन अपना पूरा ध्यान गेम पर लगा सके। अब मनीष वहाँ पर अपनी डिलीवरी कर देता है। इतने में ज्योति वहाँ चली जाती है, जो देखकर वो उसकी बहन से पूछता है कि आखिर वह इतनी जल्दी क्यों चली गई, क्या उसे प्रैक्टिस नहीं करनी। तो वह उससे बताती है कि वह बस यहाँ पर मुझे देखने के लिए आती है और वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। उसको अपने काम के लिए लेट हो रहा है, इसलिए वो यहाँ चली गई। अब जब मनीष बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर ज्योति का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वह फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और दोनों ही साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं, क्योंकि मनीष को तो लैंग्वेज अच्छे से आती है और यही उसका एक गुड पॉइंट था जिससे वो उसके करीब रह सकता है और उसे समझ सकता है। वापस आते समय उसकी ईमेल आईडी लेता है ताकि उससे बात कर सके। अब जब वो दोनों रेस्टोरेंट आता है तो उसकी माम उस पर चिल्लाती है क्योंकि उसने कुछ डिलीवरी टाइम पर नहीं दी थी, इसलिए अब वह उसकी माम से जो कुछ भी बॉक्स बच गए तो उसे खाने के लिए कह देती हैं। भले ही वो उसे डांट रही होती लेकिन वो उसकी केयर करती जैसे कि हर माँ करती है और चाहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाए ताकि वह जल्दी से स्ट्रांग हो जाए अपने डाइट की तरह। उसके बाद हम देखते हैं कि मनीष रोड पर कुछ पार्सल बेच रहा होता है। इतने में वहाँ पर ज्योति आ जाती है। वो उसे एक आखिरी बचा हुआ पार्सल देता है और कहता है कि हमारा रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है। हालांकि यह झूठ था, वो तो बस उसे इम्प्रेस करने के लिए कह रहा था। अब जब ज्योति खाने खाती हो तो उसे सच में वह काफ़ी पसंद आता, लेकिन इसके बाद पैसे नहीं थे ज्योति के पास देने के लिए। तो मनीष कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मूवी पर चलोगे तो वो एक तरह से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ ज्योति को थोड़ा सा जान पाते हैं। वह बहुत ही मेहनती लड़की है, उसे ज़्यादा काम करना पसंद है ताकि उसकी बहन अच्छे से फोकस कर सके। वो अपने दिन के 2 घंटे मूवी को देखकर बर्बाद नहीं करना चाहता। बेचारा मनीष उदास हो जाता है और वह उसके सामने मैच्योर होने का ड्रामा करता है और अब अपने घर आने पर वह उसे चैट कर रहा होता है जिसमें वो थोड़ा रोस्ट भी कर देता है। बाद में उसे बुरा लगता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ज्योति बुरा नहीं लगता और वो बातों ही बातों में वह उसे पूल पर मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ एक ही सेकंड में वह वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचेंगे कैसे नहीं, वह उसे जो प्यार करने लगा। तो वहाँ वो उससे कहता है कि मूवी बहुत अच्छी है, यहीं मूवी से अच्छा है कि यहीं पर हम कम से कम आराम से बातें कर सकते हैं। उन दोनों के बीच काफ़ी लंबी बातें होने लगती। ज्योति के लिए सारे मोमेंट काफ़ी खास थे क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी जितना मनीष दे रहा था। वो उसे अपने हालातों के बारे में बताती है। वैसे उसके डैड अफ्रीका में रहकर लोगों की मदद करते और यहाँ वो अपनी बहन की मदद कर रही हो। हमारे ऊपर काफ़ी लोन, इसलिए मैं ओवर टाइम काम करती हूँ ताकि मेरी बहन को कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। मनीष तो अब उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढने लगता, जिस चक्कर में एक दिन वो उसके लिए स्पेशल करी बनाकर ले आता और उसे टेस्ट करवाता। इसके बाद वह उसके घर पर भी जाता है जो एक ही बड़ा सा हॉल था। वहाँ कोई भी रूम नहीं था। इतने में उसकी नज़र उसकी बहन पैन की मेडल पर पड़ता है जो काफ़ी सारे थे। यहाँ ज्योति बताती है कि उसके ऊपर कई लोन है, जिस पर दिन उसकी बहन कंपटीशन जीत जाएगी वो सभी लोन चुका देंगे। अब फ्रेश होने के बाद वो चली जाती है। इस दौरान हम देखते हैं मनीष की नाक से खून आने लगता, पर वो उसे इग्नोर करके ज्योति के साथ उसके काम पर चला जाता है जो एक पुतला बनाने का। वो अपने बचे हुए समय में यही करती है, इससे उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं और कुछ इस तरह से उसकी ज़िंदगी का पहिया घूमता है। वो अपना एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहती है। सारी देख मनीष बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता कि यार यह कितनी अच्छी लड़की, काश मैं इसे अपने दिल की बात कह सकूँ, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है कि वह कह सके। अब वो उसके साथ पूरा समय वहीं पर रहता है। फिर ज्योति काम खत्म होने के बाद दोनों कैफे जाते हैं जहाँ ज्योति बताती है कि आज ये ट्रीट उसकी ओर से है। दोनों ही बहुत एंजॉय करते हैं। खूब सारे खाना खाते धीरे धीरे करके ज्योति भी मनीष की ओर खिंचती चली जाती है, लेकिन अभी भी उसे इस बारे में कोई एहसास नहीं था। कहीं न कहीं वह डर भी रही थी क्योंकि वह गूंगी थी, ऐसे में उसका फ्यूचर नहीं था। अब उसको खाने के बाद बारी आती है बिल पेमेंट करके, जिसके लिए ज्योति अपनी दिन भर की कमाई को निकालती है और सिक्कों में थी
वो उन्हें गिनना शुरू कर देती, जो देख कर मनीष को बुरा लगता है। वह खुद ही पैसे निकाल कर दे देता है और बाहर आकर ज्योति उस पर चिल्लाती जाती है, क्योंकि आज वह खुद पे करने वाली थी। ऐसा करके उसने अच्छा नहीं किया। तो मनीष कहता है कि तुम सिक्कों गिनने में समय लगा रहे थे तो मैंने जल्दी से पे कर दिया। अब यह बात ज्योति को अच्छी नहीं लगती। उसका कहना था कि यह उसकी दिन भर की मेहनत की कमाई। मुझे पता है कि तुम एम्बेरसमेंट हो रहे हो तो जब मैंने उन सिक्कों को बाहर निकाला, पर मनीष ने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। उसने लगा था कि उसकी मेहनत की कमाई है, लेकिन यह मिसअंडरस्टैंडिंग कर वह वहाँ से चली जाती। पर क्या यह जब वह घर आई तो उसने देखा कि उसकी बहन एम्बुलेंस में जा रही। तो दरअसल उसके घर में आग लग गई थी। बहन भी उसी तरह बाहरी है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो सो ही रह गई। और यहाँ ज्योति घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंची और जहाँ वह अपनी बहन से मिलती, अपनी बहन से माफ़ी मांगती, फिर वह जल्दी घर आ जाती है। तो आज का यह हादसा नहीं होता तो अगर वह कुछ हो जाता तो वह मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। ऐसा पैन से ज्योति बोलती है और पैन उसे संभालते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थक गई हो, जाकर आराम कर लो। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पैन की कुछ टीममेट आपस में बातें कर रही होती है कि अब पैन कम बैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे रिकवर होने में काफ़ी समय लगेगा। यह चीज़ ज्योति सुन लेती है। वही अपनी बहन से मिलने जाती है वहाँ पर। वहाँ उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ ऐसा नहीं होगा। मैंने उससे बात करी और वह कह रहे हैं कि थोड़ी दिन बाद मैं प्रैक्टिस पर आ सकती हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं। वही दूसरी ओर हम मनीष को देखते हैं, जिसकी अब ज्योति से बात नहीं होती। उसने बहुत कोशिश की, कई बार मैसेज किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। एक दिन जब वो उसी कैबिन में बैठा था तो वहाँ का ओनर अपनी वाइफ को बताता कि यह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन बेचारी बोल नहीं पाती है। सुनकर उनको गुस्सा आ जाता और वो पलट कर जवाब देता है कि वह बोल नहीं पाती तो क्या आपने कौन सा बोलकर उखाड़ लिया है। अब मनीष बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, क्योंकि उसे अब किसी भी हाल में ज्योति से बात करनी थी। इस चक्कर में उसने फूड डिलीवरी का काम भी छोड़ दिया। इस बारे में उसके डैड भी उससे पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप बर्तन धुलता रहता है। उसके डैड को पता नहीं है कि वह किसी लड़की को पसंद करते, इसलिए वो उसे इस बारे में पूछते हैं कि वो कहता है कि अगर वह लड़की गूंगी हुई तो अब इस चीज़ को वह मनीष की माँ से शेयर करते हैं, जो सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती। लेकिन मनीष के पिता को पता था कि ज्योति एक अच्छी लड़की, काफ़ी मेहनती है, क्योंकि मनीष ने उन्हें यह सब बताया हुआ था पहले से और उन्हें अपने बेटे पर भरोसा भी है। वही मनीष अब उदास से ही रहने लगा। उसकी माँ ने उसे देखा नहीं जाता, इसलिए वो उससे कह देते, पैसे देते हो, कहती जाकर थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो। अब यह चल रहा था कि मनीष ज्योति घर जाता और क्योंकि अगर उसने उसे बात करी तभी उसका मूड ठीक होगा। उसके लिए गिफ्ट लाया और लेकिन मनीष ज्योति गेट नहीं खोलती है और मनीष वहीं पर गिफ्ट रख कर चला जाता है। उसके बाद ज्योति बाहर आकर उस गिफ्ट को लेती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। वही जाकर मनीष बार बार उसी को मैसेज करे जा रहा था, खुद ही इसकी सफाई रखता। उसका कोई भी मोटिव नहीं था। उसने उसकी बात को गलत नज़रिए से ले लिया, पर आज भी वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन मनीष उम्मीद नहीं छोड़ता। उस बहन जिसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, उस चीज़ के चलते वो काफ़ी स्टेज में आ गए। तो उसने बहुत मेहनत और रिजल्ट नहीं आ रहा था जो चाहती थी। इसी के चलते उसने अपनी बहन से बात भी कर लेती है। दरअसल आज बहन पूरी टीम साथ में ज्योति को बाहर खाने के लिए जाने के लिए वाले थे, पर बहन ज्योति के मुंह पर कह देती कि मुझे तुम्हारे खाना खाने नहीं है। यह सुनकर वो उदास हो जाती है। वहीं मनीष ने अब एक नया तरीका अपनाया ज्योति को मनाने का। वो उसके घर के बाहर एक पेड़ का पुतला बनकर खड़ा हो जाता है और फिर उसके आने से उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन आज वो उसे न करके चली जाती है। उसकी ज़िंदगी में खुद उतने उतार चढ़ाव जिसको लेकर वह पहले इतनी परेशान हो, वो उससे क्या ये बात करेगी। आज काफ़ी लेट हो गई, लेकिन अभी तक पैन घर पर नहीं आई। जिस चीज़ को लेकर ज्योति बहुत परेशान थी, उधर घूमती रहती है। वह जब वो आती है तो उसे पता चलता है कि उसने बहुत ड्रिंक करी है, जिससे ज्योति को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि यह तुमने क्या कर लिया, इतने अपनी सालों की मेहनत को पानी में क्यों फेर रही हो। पैन कहती है कि तुम खुद के लिए जियो, मेरे लिए जीना छोड़ दो, उससे उम्मीद करना छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए।
कब तक खुद को सपनों को ठुकरा कर मेरे सपनों के पीछे रहोगी। यह कहकर उल्टियाँ करने लगी। आज पहली बार पायल ने उसे ये सब कहा था, लेकिन दोस्तों उसकी बातों को बुरा नहीं मानती है, क्योंकि यह समय उसे सहारा देने का है, उसके साथ खड़े रहने का है। यह वजह है कि वो उसे बचपन का एक किस्सा सुनाती, कैसे वो उसके लिए सीनियर से लड़ गई थी, क्योंकि उसे कभी भी हार नहीं मानना सीखा। उसकी बातों से पायल को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगती है और दोनों बहनें गले लग जाती हैं। आज खूब रोती हैं दोनों, क्योंकि उनके पास कोई तीसरा नहीं था जो उनका सहारा बन सके। अगले दिन वो लोग एक म्यूजियम में जाते, जहाँ पर हम मनीष को खोया खोया देखते हैं। जो चीज़ देखकर बहन उससे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसी खड़ी एकदम सी बर्ड की तरह लग रही हो, हमारी मम भी मुझे यही कहकर बुलाती थी। तब ज्योति उसे बताती है कि एक लड़का है जो उसे सी बर्ड कहकर बुलाता है। बहन को पता है कि वो लड़का मनीष ही है, इसलिए वो उसे बताती है वो बहुत अच्छा है, तुम्हें उसे बात करनी चाहिए, क्या तुम दोनों साथ में थे? तो वो वहाँ में जवाब देती है। तो पैन को समझ में आ जाता है कि असल में मनीष को यह लग रहा था कि अगर वह उसके साथ रहेगी तो उसे टाइम नहीं दे पाएगा। ऐसा यंग सोचती है, उसे समझती है कि वह मैं बड़ी हो चुकी, खुद ब खुद डिसीजन ले सकती हूँ और हमें कभी न कभी तो अलग होना होगा, इसलिए तुम खुद को टाइम दो, खुद की चीज़ों पर गौर करो, अपना फ्यूचर बनाओ। और लड़का अच्छा है, तुम्हें उससे बात करना चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मनीष के घर एक होने पर आओ तो जो ज्योति का था उसने वह सारी चीज़ें रखी तो जो किसी टाइम मनीष ने उसे दे दी, यहाँ तक कि उसने उसके खानों का पैसा भी चुका दिया था। जो देखकर मनीष मायूस हो जाता है, पर उसके माता पिता कहते कि तुम्हारे पास यही एक मौका है, एक बार कोशिश करो। जो देखकर मनीष मायूस हो जाता है, उसके माता पिता कहते कि तुम्हारे पास यही मौका है, एक बार कोशिश करो, अगर हार गए तो क्या हुआ, कम से कम यह तो होगा तुमने कोशिश तो करी, जाकर उससे कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। सुनकर मनीष बहुत खुश होता है और उनसे कहता है कि ठीक है, मैं अब लोगों को साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दूँ, क्योंकि अब वो इस घर की बहू बनने वाली है। जब वो मनीष ज्योति से मिलने जाता है पुल पर तो उसे देख मुँह फेर लेती है। वो उसे कई बार सॉरी कहता है, फिर बताता है कि उसके माता पिता उससे मिलना चाहते हैं। वो जब पूछने पर बताता है कि वो उसे अपने रेस्टोरेंट पर काम रखना चाहते हैं, तो ज्योति इतना ज़्यादा घबराया जाती है। तो वो बोलने के लिए आया था पर वो बोल नहीं पाता। तभी ज्योति कहती है कि मैं सुन और बोल नहीं पाती, क्या उन्हें यह बात का पता है? तो वो हाँ में सर हिलाता और दिन सीन शिफ्ट हो जाता। हम मनीष के पेरेंट्स को देखते जिन्होंने एक अच्छा ड्रेसअप किया हुआ था, उन्होंने कुछ कार्ड भी बनाया जिसकी मदद से अपनी बात को ज्योति को समझा सके। और मनीष की माम को ज्योति पहली नज़र में पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसे बताती कि उनका बेटा हमेशा उनके बारे में ही बात करता है, जिसे सुनकर ज्योति स्माइल करते हुए। यहाँ पर हम मनीष के मैम डैड को रुकने के लिए का ही नाम ले रहे थे, तभी मनीष के डैड तो सीधा ज्योति से पूछ लेते क्या वो उसके बेटे की शादी करो। जो देखकर मनीष भी अनकंफर्टेबल हो जाता, उन्हें यह सब पसंद करने को कहता है। उसने अभी तक ज्योति को कुछ बताया नहीं, लेकिन मनीष ज्योति को देखता है। ज्योति हम गर्दन हिलाकर जवाब देती, जो देखकर मनीष भी हैरान था, आखिर उसने यह बात सुन कैसे ली। उसने कहा कि जब उसे मिला था तो उसे हमेशा साइन लैंग्वेज में बात किया, तो कभी उसने उससे पूछा ही नहीं उसने इस बारे में। यहाँ तक कि ज्योति उसको प्रपोज करता है तो उसके जवाब में मनीष हाँ कहती है। यहाँ तक कि जब मनीष उसको प्रपोज करता है तो ज्योति उसको हाँ कहती है। उसके कुछ दिन बाद जब हम दोनों के साथ देखते हो तो ज्योति उससे पूछते हैं कि वो तो बोल नहीं पाता, सुन दोनों सकता है, तो उसने यह साइन लैंग्वेज कहाँ से सीख लिया? तो बताता है कि उसके स्कूल में टीचर थी जो उन्होंने उसे सिखाई, उसमें से इंटरेस्ट भी था। पर जब वो उसे मिली तो उसके बाद उसने और मेहनत करी ताकि मैं तुमसे अच्छे से बात कर सकूं। वहीं ज्योति बताती है कि उसे तो यह साइन लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो अपनी बहन के लिए सीखी ताकि उसे बात कर सके, क्योंकि मेरे अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। कभी कभी हमें अपने प्यार जताने के लिए पैसे, गाड़ी, अच्छे कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर सामने वाला इंसान अच्छा दिल का है तो आप जिस भी हाल में होंगे वह आपको अपना लेगा। अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार होगा, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ आप ही होंगे, ना कि कुछ और। यह कहानी हमें यही सिखाने की कोशिश करती है कि कैसे
मनीष ने अपनी पूरी जान लगा दी ज्योति का दिल जीतने के लिए। उसे कुछ बहुत सी लड़कियां मिल जाती पर वह फिर भी उसके पीछे ही लगा रहा, आखिर उसे पा लिए। सबसे जरूरी बात, अगर आपके पार्टनर से लड़ाई होती है तो उसे बात करने की कोशिश करिए। अगर आप बात करना छोड़ देंगे तो वह फीलिंग खत्म होने लगेगी, खासकर जो लोग एक दूसरे से बहुत दूर हैं। वेल, इस कहानी को देखने के बाद आप जो लोग भी कुछ कहना चाहते हो नीचे कमेंट जरूर में लिखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।